हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं। अगर बात करते हैं उस प्लॉट की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 35 फीट। और अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की लंबाई की, जो कि हमारे यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक है, वो हमारे पास है कि 45 फीट है। तो 35 इंटू 45 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ सामने की तरफ से ओपन है, बाकी तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और के प्लॉट है। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है 9 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 13 फीट। 10 बाई 13 का ये हमारा पार्किंग रहेगा। और पार्किंग की इस तरफ यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जैसे ही 2-3 स्टेयर अप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 फीट चौड़ाई के अंदर सामने पोर्च है। और पोर्च के जैसे सामने हमारे पास रहेगा घर का मेन डोर 4 फीट का। और इस मेन डोर के पास में एक 3 फीट की विंडो भी निकल रही है। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 13 फीट। तो यहाँ पर हमारे मेहमानों के बैठने के लिए सोफे लग जाएंगे। और एक ड्राइंग रूम की यहाँ पर 3 फीट की विंडो पार्किंग की तरफ निकल रही है। अब इसी ड्राइंग रूम में सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम एंटर होते हैं लॉबी के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट 3 इंच हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी लॉबी की साइज है। और इसी के अंदर हमारा एल टाइप के अंदर स्टेयर है, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और 3 फीट बाई 3 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा। लॉबी की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा। और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट 3 इंच, जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी सामने पार्किंग की तरफ निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं, सीधा पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है पूजा रूम, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 5 फीट है। 5 बाई 5 का ये हमारे पास पूजा रूम रहेगा। पूजा रूम से बाहर आते हैं, आगे चलते हैं तो ये हमारे पास है डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट। तो यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल लग जाएगी। डाइनिंग एरिया की इस तरफ हमारे पास ओपन किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 11 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो या पीछे हमने सेट बैक छोड़ रखा है 4 फीट बाई 11 फीट का। इसके अंदर हमारे इस किचन की 4 फीट की विंडो निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं डाइनिंग एरिया, इस तरफ आते हैं तो पूजा रूम, ये हमारे पास हो गया लॉबी, यहाँ पर हमारे पास स्टेयर। फिर इस तरफ चलते हैं पीछे की साइड तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा। और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट है। 11 बाई 12 का हमारा बेडरूम है, जिसकी 4 फीट की विंडो भी इस सेट बैक अंदर निकल रही है। और सेट बैक अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। अब इस बेडरूम से बाहर आते तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाजा कॉमन WC है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 5 फीट 9 इंच, जिसका वेंटिलेशन यहाँ पर हमने डक छोड़ रखा है। इसके अंदर हमारा कॉमन WC का वेंटिलेशन निकल रहा है। कॉमन WC से बाहर आते हैं यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा कॉमन बाथरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 7 फीट। इसका वेंटिलेशन भी इस डक के अंदर निकल रहा है। कॉमन बाथरूम से बाहर आते हैं, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा। और ये हमारा घर का तीसरा बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 13 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई रहेगी, 45 फीट प्लॉट की लंबाई रहेगी। और जो हमारा प्लॉट है वो हमारे सामने की तरफ से ओपन है, बाकी तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी किन्हीं और के प्लॉट है। तो यहाँ पर हमारे पास है मेन गेट, ये रहेगा पार्किंग, यहाँ पर पोर्च है, ये घर का मेन डोर है, ये हमारे पास रहेगा ड्राइंग रूम, यहाँ पर लॉबी है। लॉबी के अंदर एल टाइप का अंदर स्टेयर केस है। यहाँ पर हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, ये हमारा रहेगा पूजा रूम, यहाँ पर है डाइनिंग एरिया, ये हमारे पास है किचन, ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम, इसके पीछे यहाँ पर सेट बैक वेंटिलेशन के लिए, ये कॉमन WC और कॉमन बाथरूम, यहाँ पर इन दोनों के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर OTS छोड़ रखा है। और इस तरफ आता है तो ये हमारा घर का थर्ड बेडरूम। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है, उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।